ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अब तक आपने श्री गर्ग संहिता के 17 अध्यायों का श्रवण किया। आज हम जानेंगे श्री गर्ग संहिता 18वां अध्याय। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जब आप इसे कंप्लीट देख लें तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसे पूरा देखा है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंद उपनंद और ब्रजभानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृत भक्षण लीला। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपालनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों की चित्त चुराते हुए से ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौनंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हीं अच्छे अच्छे गेंदे देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते, बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजा ने पूछा कि देवर्षि, आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे। उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 ब्रजभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गए, विमल, श्रीश, श्रीधर, मंगलायन, मंगल, रंगवल्लीश, रंगोजी तथा देवनायक ये 9 नंद कहे गए हैं जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। वितिहोत्र, अग्निगुप्त, सांब, श्रीवर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, पावन तथा शांत ये उपनंद कहे गए हैं। नीतिविद, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन और गोपेश्वर ये 6 ब्रजभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण चंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेत लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं उनके पालन में तत्पर मोर पंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए हुए हैं उसके 6 द्वारों पर रहा करते हैं। वे ही 6 गोप यहाँ पर 6 ब्रजभानु कहलाए हैं। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर लाल क्रीड़ा परायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंद रानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे। मैया ने उससे कहा, यशोदा जी ने पूछा, ओ महामूढ़, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया भी यही कह रहे हैं कि माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता। इससे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, ब्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुंह देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर 3 गुणों द्वारा रचित और सब और फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत 3 लोक तथा समस्त ब्रज मंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उनकी आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञान निष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित सी करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब वे तत्काल ही भूल गई। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।